एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने ना चाहते हुए भी क्यों साइन की अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर को किस अवार्ड सेरेमनी में एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में किया गया नॉमिनेट। क्या फिल्म खामोशिया के एक्टर्स के बीच नहीं है ऑल इज वेल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद जैकलीन ने इस फिल्म को साइन कर लिया है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जैकलीन को ना चाहते हुए भी इस फिल्म को साइन करना पड़ा? आइए देखते हैं। You know, we've been shooting Brothers, and I've been, you know, they've been grueling themselves, and it's a really, really tough movie. फिल्म ब्रदर्स के बारे में जैकलीन को यूं बात करता देख शायद ही कोई ये सोच सकता है कि जैकी पहले इस फिल्म को नहीं करना चाहती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैकलीन फर्नांडिस was not interested in doing this film as she felt the role is too small for her. But later, Jacqueline changed her mind and now she is doing this film. Well, अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिल्म ना साइन करने का मन बनाने के बाद आखिर जैकी ने इस फिल्म को साइन करने का फैसला क्यों कर लिया? तो जूम को अब जैकी के इस यू टर्न की वजह का पता चल गया है। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस करण जौहर की इस फिल्म को ना करके उनके साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहती थी। जैकलीन को अच्छी तरह से पता है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है। ऐसे में करण को इनकार करना उनके बॉलीवुड करियर के लिए सही नहीं होता। यही वजह है कि रिपोर्टेडली ना चाहने के बावजूद जैकलीन ने इस फिल्म को साइन कर लिया है और वो हंसी खुशी इस फिल्म की शूटिंग भी कर रही है और इस फिल्म की तारीफ भी कर रही है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्स को फिल्म की स्क्रिप्ट की जगह बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े स्टार की वजह से फिल्म साइन करनी पड़ती है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। कल शाम फिल्म बेबी के मेकर्स ने इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। फिल्म बेबी ने रिलीज के पहले दिन ही ऑडियंसेस का दिल जीत लिया है। इस फिल्म को जो भी देख रहा है इसकी तारीफ कर रहा है और रिसेंटली इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर फैंस से मिल रहे रिस्पॉन्सेस को लेकर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट काफी खुश नजर आई। इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे अक्षय कुमार ने मीडिया को बताया कि ये फिल्म उन अनसंग हीरोज के लिए ट्रिब्यूट है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये उन लोगों के ऊपर ट्रिब्यूट है जिनके ऊपर जो अननोन रहते हैं, दे आर अनसंग हीरोज, ये उनके लिए ट्रिब्यूट है। अक्षय भी फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस से काफी एक्साइटेड हैं और उनका कहना है कि देश के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी देखी इस फिल्म को, अडवाणी साहब ने भी देखी इस फिल्म को, and everybody has loved it, and it's a must film for every Indian, और ये सही मौके पे आ रही है फिल्म। वैसे अक्षय कुमार की ये खुशी जायज भी है क्योंकि बॉलीवुड के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक माने जाने वाले अनुपम खेर ने अक्षय कुमार की जमकर तारीफ की है और उन्हें हॉलीवुड एक्टर्स से कंपेयर कर दिया है। मुझे लगता है अक्षय कुमार की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अपने पूरे करियर की और किसी भी इंटरनेशनल एक्टर से इसकी तुलना की जा सकती है। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उनका ग्राफ कमाल का है। जब मैंने अपने शो कुछ भी हो सकता मैं उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की थी तो कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे हैं, वाकई बहुत सराहनीय हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे अक्षय ही नहीं, अनुपम खेर डायरेक्टर नीरज पांडे की तारीफ करते नहीं थक रहे। नीरज पांडे इज जीनियस और मैंने उसके जैसा बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने वाला इंसान और डायरेक्टर, राइटर आज तक नहीं देखा है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने काम किया, हर एक की अपनी अपनी खूबी है, मगर इन टॉपिक्स को लेकर वो अजूबा हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। इस स्क्रीनिंग पर अनुपम खेर ने ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट की है कि वो इस फिल्म को जरूर देखें। मैं नीरज की फिल्मी जर्नी जो है, फिल्मी सफ़र में उससे ज़्यादा सबसे साथियों से जुड़ा हुआ हूँ। 3 फिल्में कर चुका हूँ, वेडनेसडे, स्पेशल 26 और अब बेबी। और हर फिल्म के साथ नीरज पांडे और परिपक्व होते चले गए हैं और मैच्योर होते चले गए हैं और इस बार उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को टैकल किया है, हालांकि पहली फिल्म में भी किया था, जिससे आज पूरी दुनिया ग्रस्त है। दुनिया के हर देश आतंकवाद से तंग आ चुके हैं
और शिकार हैं, और ये हमें लगता है कि एक रियलिटी है जिसके साथ हमें रहना ही पड़ेगा। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बेबी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है और गणतंत्र दिवस पर ये रिलीज हो रही है। पूरे भारतवासियों को देखना चाहिए। लगता है अनुपम की इस विश को ऑडियंसेस ने सुन लिया है, तभी तो हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। वैसे कुछ लोगों ने इस फिल्म के कंटेंट को लेकर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस फिल्म में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है और इससे फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। I can't control perception, so there is nothing that I have to say in that regard. But as responsible people, I think there is none of that. It's a very clean film. Well, नीरज ने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। ऐसे में इस फिल्म को कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहिए। वैसे ये मौका इस फिल्म से डेब्यू कर रही मधुरिमा टुली के लिए खास था और उन्होंने ये बताया कैसे इतनी बड़ी फिल्म उनके हाथ लगी। लेकिन इतनी बड़ी, इतने ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, इतने अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, इसका मतलब ये अंदाजा नहीं था। और अक्षय सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक तरह से ड्रीम कम ट्रू था एज अ न्यू कमर मेरे लिए। और मतलब वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एक इंस्पिरेशन है वो, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और वो हमेशा जोक्स ट्रैक करते रहते, तो पूरे सेट पे आई थिंक मैं हंसती रही उनके साथ। बहुत अच्छा था। इस फिल्म को नीरज की पिछली फिल्मों की तरह ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। वी जस्ट होप कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर को इस साल एक अवार्ड सेरेमनी में एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर को इस साल एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में एक अवार्ड सेरेमनी में किया गया है नॉमिनेट। क्यों? इस न्यूज को सुनकर लगा ना आपको भी जोरों का झटका। लेकिन हम आपको बता दें कि ये न्यूज है पूरी तरह से सच। और इन तीनों मेल एक्टर्स को फिल्म हम शक्ल्स में इनकी एक्टिंग के लिए एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। दरअसल इस साल इंडियन राजीज घंटा अवार्ड्स की जूरी ने डिसाइड किया है कि एक्ट्रेसेस की वर्स्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में इन स्टार्स का नॉमिनेट होना तो बनता ही है। वैसे वर्स्ट एक्टर कैटेगरी की बात करें तो इस साल 3 बड़े नाम अजय देवगन, सलमान खान और सैफ अली खान इस लिस्ट में शामिल है। वहीं वर्स्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में बिपाशा बासु और सोनाक्षी सिन्हा के बीच तगड़ा कंपटीशन नजर आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि घंटा अवार्ड्स में इस साल सैफ अली खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की प्लानिंग है। साफ है कि ये अवार्ड सेरेमनी बॉलीवुड के वर्स्ट काम को सेलिब्रेट करती है और ये बॉलीवुड का ऐसा अवार्ड है जिसे कोई भी एक्टर नहीं जीतना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म खामोशिया की प्रमोशंस अभी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुई है और इस फिल्म के एक्टर्स के बीच प्रमोशन स्पेस को लेकर अनबन शुरू हो चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। फिल्म खामोशिया का प्रमोशन अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और फिल्म के एक्टर्स के बीच ईगो क्लैशेस की खबर आ रही है। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि फिल्म के एक्टर गुरमीत चौधरी और अली फजल के बीच ऑल इज नॉट वेल। सोर्सेज की माने तो इन दिनों गुरमीत को लग रहा है कि फिल्म के प्रमोशन में अली फजल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वहीं अली फजल को लग रहा है कि मीडिया में सिर्फ गुरमीत के नाम पर ही इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। इस ईगो क्लैश की न्यूज को शुरुआत में रूमर का नाम दिया जा सकता था, लेकिन रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर जब इस फिल्म की स्टारकास्ट अलग अलग रेड कार्पेट पर पहुंची तो ये साफ हो गया कि इस न्यूज में सच्चाई कहीं न कहीं जरूर छिपी है। इस रेड कार्पेट पर गुरमीत चौधरी जहां अपनी वाइफ डेपोलिना के साथ पहुंचे, वहीं थोड़ी देर बाद अली फजल फिल्म खामोशिया की एक्ट्रेस के साथ रेड कार्पेट पर पहुंचे। साफ है मीडिया को ये इंसिडेंट समझते देर नहीं लगी और हर जगह गुरमीत और अली के बीच चल रही ईगो क्लैश की न्यूज सामने आ गई। गुरमीत और अली से हम यही कहेंगे कि दोनों स्टार्स के लिए ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ईगो क्लैशेस को भुलाकर इन्हें अपनी फिल्म के प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जज्बा में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन किया है या नहीं, इससे लेकर फिल्म की स्टारकास्ट के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। पहले आप भी देखिए कैसे। फिल्म जज्बा की रिसेंटली हुई स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में ऐश्वर्या राय बच्चन, शबाना आजमी, इरफान खान, अनुपम खेर, सिद्धार्थ कपूर और बाकी स्टार्स नजर आए। लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन पूरी होने के तुरंत बाद हर कोई फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता से जानना चाहता था कि क्या इस फिल्म में उन्होंने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन किया है। दरअसल इस स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के शुरू होने के बाद सबसे पहले ऐश्वर्या ने स्क्रिप्ट में लिखे एक नाम नवाजुद्दीन को लेकर संजय गुप्ता से सवाल पूछा।
ऐश्वर्या जानना चाहती थी कि क्या नवाज को भी इस फिल्म के लिए संजय गुप्ता ने साइन किया है। ऐश्वर्या के सवाल के बाद स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में मौजूद हर किसी ने संजय से यही सवाल पूछा और फिर संजय ने अपनी फिल्म की स्टारकास्ट की कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि फिल्म के एक कैरेक्टर का नाम नवाजुद्दीन है, जिसे चंदन रॉय सन्याल प्ले करने वाले हैं। फिल्म की स्टारकास्ट को लगा संजय ने बिना उनसे कंसल्ट किए नवाजुद्दीन को इस फिल्म का हिस्सा बना लिया है, लेकिन संजय गुप्ता ने तुरंत अपनी फिल्म की स्टारकास्ट के कंफ्यूजन को दूर किया। वैसे आपको नवाजुद्दीन और इरफान खान के बीच हुई अनबन की खबर तो याद ही होगी। बॉलीवुड गलियारों में ऐसी रूमर्स हैं कि नवाजुद्दीन और इरफान के बीच ऑल इज नॉट वेल। यही वजह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ यहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि संजय गुप्ता ने नवाज और इरफान को एक साथ एक फिल्म में कैसे साइन कर लिया। चलिए नवाजुद्दीन को लेकर हुई ये कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। स्टार्स की अटेंशन पाने के लिए कभी कभी फैंस कुछ भी कर गुजरते हैं और अपने साथ रिसेंटली हुए एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में फरहान अख्तर ने हमें बताया। टेक अ लुक। हाल ही में हम मिले फरहान अख्तर से, जिन्होंने रिसेंटली विन किया एक म्यूजिक अवार्ड, द लाइफ कोशेंट अवार्ड। यहाँ जूम से बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि उनके म्यूजिक बैंड की शुरुआत कहाँ से हुई। All of them got together, they wanted to jam, just make some music. And then of course the fun that you have, the enjoyment that you have of playing that music together is something you want to share with a larger crowd. So that's how it began for us as well, of course coupled with the whole message of Mard that we wanted to take out to students. फरहान ने यहाँ हमारे साथ उनका एक क्रेजी फैन मोमेंट भी शेयर किया। We were performing at I can't remember which college it was unfortunately, but there was this one gentleman in the front row. In Roorkee? Yeah, this was in Roorkee, and there was this one gentleman who we suddenly noticed in the front row, big guy, right? And he came walking in like he owns the place, you know. And he was walking around, and then he came and he removed his shirt. He was wearing a white ganji, and suddenly he used to keep coming in front of the stage and flexing his muscles and this, that, and everyone was very, you know, intrigued as to who this gentleman was. And then in the middle of Tum Ho To, there's a bit of a break that happens, you know, before the long part that happens towards the end of it. And as the break happened, one gentleman walked up onto stage, and he gave me a note. So in the middle of the song, so I opened the note and on it was written, "Zara hamare taraf bhi to dekhiye." Okay. Yeah, it was very, very interesting. So I folded the note and then I just put it down because he said unhone bheja hai. So I put it down and I continued with the song. That gentleman, later we found out his name was Champion. Okay, he's the arm wrestling champion of Roorkee. And that note he had not sent for me, he had actually sent for Shannon, who's the vocalist, and that gentleman who brought it up thought that he's actually in love with me and not in Shannon. Well फरहान, we hope आप इसी तरह से अच्छा म्यूजिक बनाते रहें और अपने फैंस को खुश रखें। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर एकता कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ एकता कपूर ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। It seems like Ekta Kapoor wants to leave no stone unturned for her upcoming biopic on cricketer Mohammad Azharuddin. हाल ही में एकता ने अपनी इस फिल्म के लिए प्रोडक्शन हाउस डॉल्बी एटमॉस के साथ एक 3 फिल्म टाई अप किया है। And Azhar is the first one to be made under this collaboration. और इस टाई अप के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए रिसेंटली रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। And I'm hoping this association continues for many years to come. I'm hoping to bring in with Balaji Motion Pictures and Alt Entertainment a sound and visual experience that enamor and entertain the viewers because that's my and the company's prime focus. Thank you. वैसे हमने 7 पर एकता से करीना की फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बारे में भी क्लैरिफिकेशन मांगा, तो देखिए कैसे खुद ही थोड़ी सी कंफ्यूज दिखी एकता। वो एक्चुअली करीना क्यों बाहर हो गई, कहाँ से? Azhar से. There have been reports that Kareena is playing the Sangeeta Bijlani's role and you guys have approached her. Have I said that anywhere? Reports can be anything. I mean, I haven't said it, so I can't clarify. यहाँ एकता ने हमें बताया कि फिल्म कितनी कंट्रोवर्शियल है और यही वजह है that she is avoiding several questions. Film is very controversial. It has a lot of questions. A lot of actors ask when you do such a important casting. I am having enough issues to see that I have
I have to stay clear of a lot of controversies. Trust me, there's a reason why I'm not answering many questions here. Well, we hope एकता कि जल्द ही आप मीडिया और आपके ऑडियंसेस के मन में आने वाले सारे सवालों के जवाब देंगे। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। फिल्म बेबी को ऑडियंसेस के साथ साथ बॉलीवुड क्रिटिक्स से भी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आइए देखते हैं इस फिल्म को लेकर क्या है फिल्म रिव्यूअर्स का रिएक्शन। अक्षय कुमार का ये एक्शन, अनुपम खेर की जबरदस्त एक्शन और नीरज पांडे के परफेक्शन को ऑडियंसेस के साथ साथ क्रिटिक्स से मिला है डबल थम्स अप। अब तक क्रिटिक्स से इस फिल्म को मिले रिएक्शन की बात करें तो इस फिल्म को एवरेज 4 या 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 दिए गए हैं। क्रिटिक्स की इन रेटिंग से साफ हो जाता है कि ये बेबी बॉलीवुड की कुछ उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों से ही प्रेजेस मिल रहे हैं। देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने रिव्यू में इस फिल्म को 4 स्टार्स देते हुए लिखा है, बेबी इज बॉलीवुड एंड अक्षय कुमार्स मोस्ट ग्रोन अप थ्रिलर। वहीं रेडियो मिर्ची ने बेबी को 4 स्टार्स देते हुए लिखा है, बेबी इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स अगेंस्ट टेररिज्म। नीरज पांडे, अक्षय एंड द टीम प्लीज टेक अ बाउ, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म बेबी को 5 स्टार्स देते हुए लिखा है, अक्षय कुमार्स बेबी हैज किक स्टार्टेड दिस ईयर विद अ बैंग, keeps you on the edge of the seat throughout. The ensemble cast brings you a sure shot winner with a powerful direction by Neeraj Pandey. Well, साफ है कि इस फिल्म ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है और जिस तरह से इस फिल्म के कलेक्शन की न्यूज सामने आ रही है, ये कहना गलत ना होगा कि ये फिल्म ऑडियंसेस की उम्मीदों पर भी खरी उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। जॉन इब्राहिम इज ऑन एन अक्षय कुमार रिप्लेसमेंट स्प्री। 2 फिल्मों में अक्षय को रिप्लेस करने के बाद अब जॉन अक्षय को रिप्लेस कर रहे हैं इन द सीक्वल टू आंखें स्टारिंग अमिताभ बच्चन। जूम को मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म के सीक्वल में जॉन इब्राहिम और अनिल कपूर एक साथ देख सकते हैं। The makers of the film have zeroed down on the final cast, which includes Amitabh Bachchan, Anil Kapoor and John Abraham. बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स को एक और झटका लगा है। जी हाँ, रिपीटेड डिले के बाद अब इस फिल्म के एक प्रोमिनेंट कास्ट ने इससे बैक आउट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की, who chose to opt out of the project due to constant changes in the script. अर्जुन कपूर seems to be on a brand signing spree. जी हाँ, back-to-back box office hits के बाद अर्जुन is in demand in the brand circuit as well. और इसीलिए तो अर्जुन has now been roped in as the face of a leading cycle brand. जी हाँ, ये वही ब्रांड है जिससे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार जैसे कई सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड है। अर्जुन की लास्ट रिलीज तेवर भले ही ऑडियंसेस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई हो, बट दिस जेन नेक्स्ट स्टार इज surely here to stay for long. 2014 was her year, and by the looks of it, she might rock in the year 2015 as well. With big films like Piku, Bajirao Mastani and Tamasha lined up this year, Deepika is surely in demand when it comes to the silver screen. और इसी का असर दिख रहा है दीपिका के एंडोर्समेंट डील्स पर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका के न्यू ब्रांड डील की। दीपिका पादुकोण is now all set to be the brand ambassador of a leading shoe brand. वैसे यहाँ आपको ये बताना इंटरेस्टिंग होगा कि दीपिका is already the face of 8 active brands, for which she gets a cool 3 to 6 crore rupees per brand deal. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.